मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सैफई के लोग इस वक्त भावुक हैं। ये देखिए, इस वक्त सैफई से जरा ये तस्वीरें देखिए, इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब है। ये वो एम्बुलेंस जिसमें उनका पार्थिव शरीर है, मुलायम सिंह यादव का। खुद अखिलेश यादव जो है इस काफिले के साथ पहुंचे हैं। बहुत बड़ी संख्या में वहां पर जो है लोग पहुंचे हैं सैफई से, आसपास से। और जब ये पार्थिव शरीर गुजर रहा था, आसपास लोग तमाम खड़े हुए थे उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मुलायम सिंह के घर पहुंचा इस वक्त, ये जो मुलायम सिंह का पैतृक घर है, वहां पर अभी पैतृक घर पर जो है उनका पार्थिव शरीर इस वक्त पहुंच चुका है। अवनीश हमारे साथ मौजूद है। अवनीश, मैं जो सुन पा रहा हूं, अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें के बाकायदा जो है नारे लग रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेहद भावुक है सैफई इस वक्त। तमाम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसी संख्या में आम लोग जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को सुना है, उनकी राजनीति को जाना है, उनके शख्सियत के बारे में उनको एक लगाव है। लेकिन सैफई का लगाव आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके का लगाव है। लोग नारे लगा रहे हैं लगातार, मुलायम सिंह यादव अमर रहे हैं, लगातार नारे यहाँ पर लग रहे हैं। जब से सैफई में काफिला घुसा है, बड़ी संख्या में जो गाड़ियां साथ में दिल्ली से चली थी, नोएडा की तरफ से चली थी, वो लगातार कारवां जुड़ता गया, लगातार गाड़ियां बढ़ती गई, लोग जुटते गए। और इस वक्त सैफई में कहीं पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर। हालांकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं अपने चहेते नेता के अंतिम दर्शन के लिए। कल अंतिम संस्कार होना है सैफई के अंदर, शाम 3 बजे जो कार्यक्रम तय किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनके साथ उनकी सरकार के मंत्री भी होंगे, साथ ही साथ उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे। उससे पहले और भी व्यापक तैयारियां हैं। बहुत सारे लोग जो आसपास के जिलों से, जो पार्टी के तमाम सारे नेता, समाजवादी पार्टी, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए, ये बहुत सारे लोग उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। कल भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कल पहुंच रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, अंतिम संस्कार में भाग लेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपना कार्यक्रम तय कर रहे हैं सैफई के लिए, क्योंकि जिस तरीके की सियासी शख्सियत रही मुलायम सिंह यादव की, विरोधियों को भी अपना बनाने का जो उनका अपना हुनर रहा है, उस हुनर ने वो माहौल, वो एक आवरण उनको दिया है, जिस आवरण के इर्द गिर्द लोग लगातार मेदांता अस्पताल पहुंच रहे थे उनका हालचाल जानने के लिए, उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाने के लिए। क्योंकि पॉलिटिक्स में विपक्षियों को भी साधने की सत्ता रही हो या ना रही हो, मुलायम सिंह यादव ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया। और शायद यही वजह है कि दुश्मन भी अगर सियासत में कोई उनका रहा है तो उसको भी जब अवसर मिला तो खोज करके राज्यसभा भेज दिया, विधान परिषद भेज दिया। बहुत सारे उदाहरण है मुलायम सिंह यादव के जीवन में। बहुत सारे ऐसे लोग जो चाहे किसी सियासी दल में हो, लेकिन राजनीति में आगे बढ़ाए हुए मुलायम सिंह यादव के हैं। वो भले बीजेपी में हो, बीएसपी में हो, किसी और पार्टी में रहे हो, या जब सत्ता रही हो उस पार्टी के अंदर रहे हो, लेकिन शख्सियत सियासत में जिस तरीके से आगे बढ़ाने, बहुत सारे लोग एक बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, बावजूद इसके उनके रिश्ते खट्टे हुए लालू प्रसाद यादव से, लेकिन फिर उनको अपने साथ जोड़ा, उनके परिवार में अपने पोते की शादी की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुलायम सिंह यादव को बड़ा बनाती हैं, इस कद का बनाती हैं कि हर सियासी नेता लगातार उनको लेकर के सुबह से वक्तव्य दे रहा है, चाहे वो सियासी मंच हो या कार्यक्रम हो, या आमतौर पर जो मीडिया से बातचीत करते हुए जो बयान आ रहे हैं, वो अपने आप में इंगित करते हैं कि कितना बड़ा कद था मुलायम सिंह यादव का, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि समूची राष्ट्रीय राजनीति में। और वो कद जो है वो उनको वो दीवानगी आपको यहाँ पर इस वक्त दिखाई पड़ेगी कि किस तरीके से लोग मुलायम सिंह यादव के दीवाने थे। और वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में। और ये संख्या अभी कम नहीं होनी है, जैसे जैसे समय और आगे बढ़ेगा लोग यहाँ पर और पहुंचेंगे। कल अंतिम दर्शन के लिए माना जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या प्रदेश के, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर वीवीआईपीज की तो होगी, आम लोगों की बड़ी संख्या होगी। क्योंकि इस इलाके को एक तरीके से सियासी गढ़ तो था ही था मुलायम सिंह यादव के लिए, लेकिन जिस तरह का एक मॉडल के रूप में डेवलप किया, अपने गांव को जिस तरह एक मॉडल के रूप में डेवलप किया, इस इलाके में जिस तरीके से डेवलपमेंट आगे बढ़ी, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जब मुलायम सिंह यादव को याद किया जाता है तो वो लोग समझते हैं कि इस इलाके की पहचान से जुड़ी हुई शख्सियत थी मुलायम सिंह यादव की। और उनका चला जाना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गैप है, एक शून्यता है इस पूरे इलाके की सियासत में। और अब
ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव और उनके तमाम जो साथी हैं उनके ऊपर होगी। लेकिन एक राजनेता, एक पहलवान ने शुरुआत की, राजनीति में आने से पहले शिक्षक रहे और उसके बाद जिस तरीके से अपने गुरु के कहने पर जब सियासत में आए तो पहली बार में ही 1967 में विधायक बन गए थे। बहुत कम उम्र थी उनकी और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो अपराजय रहे मुलायम सिंह यादव और लगातार चुनाव दर चुनाव जीत कर करके विधानसभा पहुंचते रहे। फिर उनको दिल्ली बुलाया गया तो दिल्ली में भी लोकसभा के लगातार चुनाव इसी मैनपुरी से जीत कर करके पहुंचते रहे और देश के रक्षा मंत्री रहे। प्रधानमंत्री बनने तक का अवसर उनके सामने आया। पॉलिटिकल दांव पेच के अंदर वो बात रह गई, लेकिन उस एक जो सियासत थी राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय मुद्दों को पहचानने का जो उनका अपना हुनर था, राजनीतिक तौर कौशल जो उनके अंदर था, वो बार बार सत्ता से बाहर होने के बाद दोबारा जो है वापसी करते थे और बड़ी मजबूत वापसी करते थे। 2012 में जब बहुमत की सत्ता उन्होंने हासिल की, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन जब उन्होंने वापसी की तो अपने बेटे अखिलेश यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और कहा कि मैं अब युवाओं के हाथ में अपनी राजनीतिक विरासत जो है वो देना चाहता हूं। तो ये अपने आप में उनके बड़े कद, उनके कॉन्फिडेंस, उनके आत्मविश्वास की बात को इंगित करती है चीज़। और ये शायद यही वजह है कि आप देखिए ये सिलसिला रुक नहीं रहा, लोग लगातार यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चलेगी, अंतिम दर्शन की प्रक्रिया चलेगी। लोग बाग यहाँ आते रहेंगे, देश के प्रदेश के अलग अलग कोनों से, उनके सियासी रिश्ते हों या ना हो, ये बेहद मतलब लोग देखिए पेड़ों पर भी बैठे हुए हैं, लोग वहाँ से भी अपने नेता के दर्शन करने की, अंतिम दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहीं से आया है, कोई किसी इलाके से आया। और ये सबसे बड़ी बात है जो मुलायम सिंह यादव के इस बड़े कद को कहीं ना कहीं दिखाती है। और देखिए बहुत सारे लोग, परिवार के लोग तो यहाँ पर हैं ही, चूंकि उनका परिवार बड़ा राजनीतिक परिवार है, परिवार में कई सारे सांसद, विधायक, तमाम सारे लोग हैं और ये बेहद अहम चीज़ यहाँ पर जो है वो दिखाई पड़ती है। और तमाम सारे जो परिजन हैं उनके पहुँचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है। लगातार सैफई के लोग, आसपास के लोग, समाजवादी पार्टी। अवनीश, हम ये देख पा रहे हैं, मेरे साथ जो दो काफ़ी खास मेहमान हैं जो जिन्होंने जिसे न केवल व्यक्तिगत रूप से जो है मुलायम सिंह के साथ काफ़ी वक्त बिताया बल्कि उनके राजनीतिक जीवन को काफ़ी अच्छे से कवर भी किया। मैं एक उनसे भी ये कमेंट ले लेता हूँ। हमारे साथ रेणु जी जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ हमारे साथ मनोज जी भी हैं स्टूडियो से। रेणु जी, आज के जिस दौर में हम जब बात करते हैं नेताओं की गिरती साख, लोकप्रियता और तमाम चीज़ों की, वहाँ पर पेड़ों की कतारों पर, पेड़ों पर चढ़ कर कि नीचे गिरे तो ना जाने पता नहीं आपके हाथ पांव टूट सकते हैं, इतनी ऊंचाई पर चढ़कर लोग खड़े हैं सिर्फ इसलिए ताकि नेताजी के वो अंतिम दर्शन कर सकें। इतना जनसैलाब। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मुलायम सिंह जी एक बहुत बड़े कद के नेता थे। भले ही उनकी हाइट कम हो फिजिकली, पर उनका जो पॉलिटिकल कद था वो बहुत बड़ा था। अब हम इसमें देखा आपने कि किस तरह से उन्होंने पूरा यूपी की पॉलिटिक्स का डायनामिक्स चेंज कर दिया। तो ये जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स वो ले